जहां से शुरुआत होनी है वहां से जब तक नहीं होगी तब उसे समाधि लगेगी नहीं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रवण सुनना जरूरी, बिना सुने मनन होगा ही नहीं, और बिना मनन हुए उस पर ठहराव नहीं होगा, और बिना ठहराव के ध्यान लगेगा ही नहीं। ना ध्यान लगेगा ना समाधि आएगी। और उसके लिए विषय की आसक्ति, सबसे पहले कदम यही से उठाना है। वहीं तो गड़बड़ हो जाती है, कहते ये तो गड़बड़ है, आदमी छोड़ना ही नहीं चाह रहा। जब किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाह रहा तो पार कैसे पहुंचे? विषय आसक्ति के नाश के बिना श्रवण हुए नहीं है, और तीन दोनों बिना मनन नहीं हो सकता। जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी और जब तक सुनोगे नहीं तब तक मनन होने का सवाल ही नहीं है। मनन किसका होगा? जिस विषयों में, जिस भोगों का मन में जो आसक्ति है, मनन उसका होता है। आसक्ति तो धन में है और चाहता है धर्म है। कहता है कि अब वो सोचे उसकी आसक्ति धन में और चाहता है कि मैं बैठ के और अब मेरे मन के अंदर राम चिंतन शुरू हो जाए, धर्म का, परमात्मा का, सदगुरु। कैसे हो जाएगा? जैसे ही बैठेगा, लेटेगा, सोएगा, नींद में ही धन के ही चिंतन करेगा मन, रुपये गिनता मिलेगा। दिन में नहीं गिने तो रात को सोते भी गिनेगा, रात में बैंक में पहुंच जाएगा, डाका डाल लेगा। हाँ, कैसे मिलेगा? रात में गिनती चली जाती है। कहते हुए एक किसान था, वो लोभ में ज्यादा था। अब लोभ में पड़ा पड़ा रात को भी पैसे गिनते गिनते सो गया। सो गया तो किसी से पैसे उसने लेने थे। अब लेने थे, सुबह के 4 बज रहे थे। अब वो सपने में पहुंच गया उसके पास। पुराने जमाने की बात है, 100 रुपये बहुत होते थे। अब वो कहता ले आओ भी मेरे 100 रुपये दे। उसने कहा 100 रुपये तो नहीं है, कम है, 90 ले ले। मैं कह 90 नहीं, पूरे 100 लूंगा। कहा निकाल 100। कह 100 नहीं, 90 ले ले, इतने ही मेरे पास है। अब दोनों की बहस कर रही थी तो बड़बड़ा रहा था। तब तक पत्नी ने आवाज लगा ली, क्या सुबह हो गई, उठ करके चाय पी लो, बड़बड़ा रहे हो। सो उठ गया, उठ करके जैसे उठा तो वहां कुछ भी नहीं, और तुरंत आके बंद करी, कल ला चल 90 दे। तो उसकी पत्नी कहने लगी क्या बड़बड़ा रहे हो सपने में कि जाग रहे हो? कि जाग क्या, तुमने सब गड़बड़ कर दी है। वो 90 दे रहा था और मैं 100 पे अड़ा था, तुमने बीच में जगा दिया। 90 तो मिल ही जाते। ये आदमी की हाल है। अब जिसकी अब आसक्ति की हालत मानी है ना, अभी जिसकी आसक्ति धर्म में है, जिसकी आसक्ति परिवार में है, जिसकी आसक्ति स्त्री में है, या पुरुष में है, या किसी और चीज में है, जहां जिसमें आसक्ति अटकी हुई है, मन तो वहां अटका हुआ है। चिंतन कैसे मनन हो जाएगा? आसक्ति के बगैर श्रवण ही नहीं होगा। मनन की बात तो दूर है, निध्यासन तो बहुत दूर की बात है। जहाँ ठहराव, जहाँ निर्विकल्प मन का रुक जाना, कितनी बड़ी बात है। तो कहते हैं कि श्रवण, विषयासक्ति के नाश बिना तो श्रवण हो ही नहीं है, और तिनके बिन, दोनों के बिना मनन नहीं हो सकता है। अगर श्रवण से ही नहीं हुआ, आसक्ति नहीं मिटी तो मनन नहीं होगा। और जो इन दोनों से बिना निध्यासन हुए नहीं, और इन दोनों के बगैर निध्यासन नहीं हो सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कहते स्वयं के ये मिथ्या आत्मा शरीर, ये शरीर मिथ्या आत्मा है, ताके वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म कर जो कछुक द्रव्यादि कर हरि भजन किवा सर्वभूतन पर दया आदि रूप हरि के संतोष कार्यक्रम से पुरुष को वैराग्य आदि की चतुर्सद प्राप्त होते हैं। कि जब तक विषयों से आसक्ति नहीं हो रही है तब तक क्या करो? भजन करो, सिमरण करो, शुभ कर्म करो, दया करो, संतोष रखो, दूसरे पुरुषों की पुरुषार्थ करो, प्रकट करो, ये सब साधन करो जिससे ये चारों साधन उत्पन्न हो। तो सुनने की, फिर आप सुनने के लिए लायक हो। कि उससे पहले जो अगर ये चीज बैराग नहीं आ रहा तो ये चीजें करते रहिएगा। इनके सब के करते 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 विषयों से आसक्ति हटेगी, फिर विवेक भी उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, समदम प्रतीक्षा समाधान प्रति ये पैदा होगी, फिर मोक्ष की इच्छा पैदा होगी। उसके बाद में फिर सुनना
फिर मनन, फिर निध्यासन। तो जब तक ये नहीं हो रहा तब तक यहाँ से शुरुआत तो करो, कहीं से भी करो, शुरुआत तो होनी चाहिए। बिना शुरुआत के तो काम चलेगा, ठीक है ना। तो ये साधन बता दिए, एक से एक जुड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा, और इसके बगैर ये नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।